फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत में जितनी भी प्रमुख जनजातियां हैं उन सब के बारे में जो है हमने इस वीडियो में अच्छे से इंक्लूड किया हुआ है। सबके बारे में इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं सबको डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हमने सारे जो है MCQs लिए हुए हैं जो अब तक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ से आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलने वाली है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जनजातियाँ कहते किसे हैं, जनजातियाँ होती क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो है जनजातियाँ वह मानव समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। ठीक है, एक निश्चित भूभाग में निवास करती हैं, जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है। ठीक है, और इनकी एक प्रमुख बात यह होती है कि यह केवल अपने ही समुदाय में जो है विवाह करती हैं। ठीक है, जनजातियां जो होती हैं वह एक निश्चित भूभाग में रहती है, इनकी एक अलग संस्कृति, रीति रिवाज होते हैं, एक अलग भाषा होती है और यह अपने ही समुदाय में जो है विवाह करती हैं। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी देवता होते हैं। ठीक है, इनके जो वंशज होते हैं उन्हीं को यह देवी देवता मानते हैं और यह अमूमन जो होते हैं प्रकृति के पूजक होते हैं, यानी यह प्रकृति की जो है पूजा करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, इनमें देवी देवताओं की मान्यता कम होती है, प्रकृति की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 में जो है बताया गया है कि जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 में, इंपॉर्टेंट है यह आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 342 में बताया गया है कि कोई भी जाति जो है वह अनुसूचित जनजाति होगी या नहीं, उसके बारे में मान्यता दी जाती है। किसके तहत? अनुच्छेद 342 के तहत। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जनजाति विकास विभाग। जनजाति विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कुल कितनी है? तो 550 है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है लगभग जनजातियों की संख्या कुल कितनी है? 550 जनजातियां हैं। बात करते हैं इनकी जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जितनी भी भारत की संपूर्ण जनसंख्या थी उसमें 8.6% जो थी जनजातियां थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की कुल आबादी में जो है 8.6% जो थी जनजातियां थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं जनसंख्या में जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां हैं। ठीक है, MP में जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां देखने को मिलती हैं। अगर हम राज्य में बात करें प्रतिशत के दृष्टिकोण से कि कुल आबादी में जो है परसेंटेज वाइज जनजातियां कहाँ पे सबसे अधिक है, तो वह मिजोरम में है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आबादी के मामले में सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो है प्रतिशत के मामले में परसेंटेज वाइज देखें तो कहाँ पे है? मिजोरम में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, संविधान के 89 में संशोधन जो कि कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में हुआ था। इसके तहत एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी और इसे अनुच्छेद 338A में रखा गया था। ठीक है, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो अनुच्छेद 338A या अनुच्छेद 338 क। और एक प्रश्न यहाँ से और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इस आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है, तो इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम था US ढेबर जी। ठीक है, US ढेबर जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन जो है जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, भारत की सर्वाधिक जो है प्राचीन जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो है अगला प्रश्न देखिएगा कि जनजातियों की शैक्षणिक जो संस्थाएं होती हैं जहां पे वह जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? युवा गृह के नाम से जाना जाता है। जनजातियों की जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं उन्हें युवा गृह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आदिवासियों का प्रमुख पर्व जो होता है वह सरहुल होता है। ठीक है, कौन सा पर्व होता है? सरहुल पर्व होता है। सरहुल पर्व वो कब सेलिब्रेट करते हैं? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आदिवासियों का जो होता है प्रमुख पर्व क्या होता है? सरहुल होता है। उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, नागालैंड में एक आदिवासी समुदाय पाया जाता है कोन्याक। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। जो है नागालैंड की जो है एक आदिवासी समुदाय कोन्याक है, इन्हें हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। हेड हंटर के नाम से इसलिए जाना जाता है कि वह अपने दुश्मन का जो है सिर धड़ से अलग करके उसे यादगार घटना मानते हैं, उनके सिर को अलग करके, और चेहरे पर टैटू बना के जो है उनका जश्न मनाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि नागालैंड के किस आदिवासी समुदाय को हेड हंटर के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कोन्याक को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा थारू जनजाति एक होती है जो कि तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, यूपी और उत्तराखंड के खासकर। तो थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में सेलिब्रेट करती है, ठीक है। दिवाली को जो है शोक के रूप में कौन सेलिब्रेट करता है? थारू जनजाति करती है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया, चाहे यूपी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का या सेंट्रल का, सब में पूछा गया है। उसके बाद यह लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दिवाली के दिन उनके आसपास गुजर चुके या अपने परिवार के लोगों को याद करने के लिए, ठीक है, अपने परिवार के लोग जो गुजर चुके हैं उनको यह दिवाली के दिन याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, थारू जनजाति के लोग, ठीक है। इस दिन वह अपने स्वर्गवासी परिवार के लोगों की एक पुतला तैयार करते हैं और उसे जलाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो है सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, हमने उन सभी को इंक्लूड किया हुआ है जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है। अक्सर बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं गोंड और जो है भील को लेकर, तो आप ध्यान रखिएगा भारत की सर्वाधिक जो है बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, न कि गोंड जनजाति होगा। भील जनजाति जो है टोटल जितनी भी जनजाति पॉपुलेशन है इंडिया में उसमें 38% अकेले जो है भील जनजाति के लोग हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है सर्वाधिक बड़ी जनजाति भारत में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाती है? गोंड हो जाती है, ठीक है। पहली जो है भील है और दूसरी कौन सी है? तो गोंड हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न राज्य या फिर केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा जारवा कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, छत्तीसगढ़ या फिर लक्षद्वीप। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो है जारवा जनजाति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा अहोम जो है किस राज्य से संबंधित है? आसाम से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? पनियान तथा इरुला जनजाति जो है भारत के किस राज्य में निवास करती हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल, ठीक है। पनियान तथा इरुला जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? केरल में निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दफला और सिंहपो जो है जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, तो आप इन सबको अच्छे से देखिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? लेप्चा तथा भूटिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा भूटिया जनजाति क्षेत्र का निवास कहाँ पे स्थित है? तो लेप्चा और भूटिया कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में जो है लेप्चा तथा भूटिया जनजाति निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति, ठीक है, कौन सी जनजाति? नाम ध्यान रखिएगा, ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ठीक है, किस जो है केंद्र शासित प्रदेश में ओंजो जनजाति के लोग निवास करते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप या फिर लक्षद्वीप। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे जो है ओंजो जनजाति के लोग निवास करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, यहाँ से कई बार परीक्षा में सहरिया जनजाति तो कई बार एसएससी का एग्जाम हो गया या फिर कोई स्टेट का हो गया, सहरिया जनजाति कई बार पूछी गई है। तो ध्यान रखिएगा सहरिया जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान।
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है? सहरिया अभी अभी हमने आपको बताया पाई जाती है, मीणा भी पाई जाती है और भील जनजाति भी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन डोगरी जो है नहीं पाई जाती है। डोगरी कोई जनजाति होती नहीं है, डोगरा जनजाति होती है जो कि जम्मू में पाई जाती है। डोगरी एक भाषा होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मुंडा जनजाति का निवास कहाँ पर स्थित है? मुंडा जनजाति जो है कहाँ निवास करते हैं, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। खैर यह सबको पता होगा कि मुंडा जनजाति कहाँ पे फेमस है, झारखंड में फेमस है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। भील जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में जो है भील जनजाति निवास करती है। हालांकि जो है यह ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन निवास जो है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में करती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? इजी प्रश्न है। गारो, खासी, जयंतिया जो है पहाड़ियाँ भी प्रमुख है, कहाँ पे प्रमुख है? मेघालय में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति जो है कहाँ पे प्रमुख है या फिर निवास करती हैं? तो मेघालय में करती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ किससे संबंधित है? मेघालय, असम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। तो आवो जनजाति जो है आसाम से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। आवो जनजाति जो है आसाम से संबंधित है। फ्रेंड्स कुछ कुछ राज्य की जनजातियां हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं एक बार बता देता हूं। जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी जनजातियां तो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, ठीक है। इन सभी 4 राज्यों की और पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं यहाँ की जनजातियों के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद एक केरल की भी जनजाति इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। गोंड जनजाति जो है निवास क्षेत्र उनका कहाँ है, वह कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा गोंड जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? कुकी जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो कुकी जनजाति जो है वह कहाँ पे निवास करती हैं? मणिपुर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि कौन सी जनजाति जो है प्रवासी मौसम प्रवास से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा भोटिया जनजाति, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति जो होती हैं यह मौसमी प्रवास से संबंधित है, मौसम के हिसाब से जो है अपना स्थान बदलती रहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति जो है किस प्रदेश में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चेंचू जनजाति जो है किस क्षेत्र में निवास करती है? तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ओरांव, ठीक है। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओरांव जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, झारखंड से, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओरांव जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टोडा जनजाति जो है कहाँ पे पाई जाती है? नागालैंड, झारखंड, गुजरात या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों पे। तो ध्यान रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, झारखंड राज्य की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा संथाल, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में जो है संथाल जनजाति जो है वह सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं संथाल जनजाति के लोग। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है कौन सी जनजाति ज़्यादा पाई जाती है? तो हमने आपको बताया था कि जो है
तराई क्षेत्र में थारू जनजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी थारू जनजाति के लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जो है सर्वाधिक जनसंख्या, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो है कुल 12 जनजातियां पाई जाती हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से जो है थारू जो है सबसे प्राचीन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? थारू है, और यही जो है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी है यूपी में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित कौन सी जनजाति है? मारिया, अशुर, बगदा या फिर सहरिया? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बगदा। ठीक है, टोडो हमने बताया, टोडा जो है नीलगिरी में पाई जाती है, उसके बाद बगदा भी जो है जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर ही पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती हैं। भील जनजाति जो है सर्वाधिक रूप से कहाँ पे भारत में पाई जाती हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो है राजस्थान, गुजरात और जो है मध्य प्रदेश के जो है सीमावर्ती राज्यों सीमावर्ती एरिया में जो है पाई जाती हैं, लेकिन जो है सर्वाधिक रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? दक्षिणी राजस्थान की जो है एक प्रमुख जनजाति है जो कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाती है, तो कौन सी है? ध्यान रखिएगा, गरसिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो गरसिया जनजाति जो है नाच गाकर अपनी जीविका करती है, जो कि कहाँ पे निवास करती है? इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, दक्षिणी राजस्थान में करती है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी जनजाति समूह मणिपुर में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह है जो मणिपुर में पाई जाती है? भील, खोंड, कुकी या फिर मुंडा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो है कुकी जनजाति। ठीक है, कुकी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। थारू जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में या फिर पश्चिमी घाट में? तो हमने बताया था थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादातर पाई जाती हैं, तो यह तराई प्रदेशों में पाई जाती हैं। ठीक है, थारू जनजातियाँ तराई प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है? वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो है अभी तक जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वह कौन सा जो है राज्य है? तो हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हरियाणा जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? निम्न जनजातियां जो यहाँ पे दी हुई हैं, इसमें से कौन सी केरल में पाई जाती है हमको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, चेंचू, लेप्चा, डफला या फिर डाफर? तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चेंचू जनजाति। ठीक है, चेंचू जनजाति जो है यह केरल में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्न राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? अभी अभी हमने आपको बताया किस जो है राज्य में अधिसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। हरियाणा में। रिपीटेड क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी बदल गई है, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा में जो है अभी तक कोई भी जनजाति नहीं अधिसूचित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो है कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन में न तो गुजरात है, न तो राजस्थान है, न तो मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्न स्थानों में कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा शोम्पेन जनजाति जो है कहाँ पे पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह पे। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो है शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गद्दी लोक निवासी हैं। गद्दी जो है एक जनजाति का नाम है, और यहाँ के लोग जो है कहाँ पे किस राज्य में निवास करते हैं? तो ध्यान रखिएगा गद्दी जनजाति के लोग जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बोडो निवासी हैं। बोडो हमने बताया था जो है बोडो कहाँ के निवासी हैं जो है? तो ध्यान रखिएगा गारो पहाड़ी के। ठीक है, गारो पहाड़ी पे जो है बोडो जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? हमको करेक्ट बताना है। तो थारू उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति के लोग जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद दिया है भूटिया। तो भूटिया कहाँ पे पाया जाता है? भूटिया पाए जाते हैं सिक्किम में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा,
भूटिया जनजाति के लोग सिक्किम में पाए जाते हैं। मुंडा जो है हमने आपको बताया था झारखंड में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा झारखंड में। और कोल जो है राजस्थान में नहीं, ज़्यादातर एमपी में पाए जाते हैं, ठीक है। एमपी हो गया, एक यूपी का सोनभद्र वाला एरिया हो गया, इधर जो है कोल जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। तो मौसमी प्रवास से संबंधित कौन सी जनजाति है? भोटिया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो निसी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।